अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जीवन परिचय का प्रारंभ करने जा रहे हैं हम आज। हरिऔध जिन्होंने लिखा है आपकी पवन दूतिका, हरिऔध जिन्होंने लिखा प्रिय प्रवास, हरिऔध जिनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बन गया प्रिय प्रवास। सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए है, चाहे कला वर्ग के हों चाहे विज्ञान वर्ग के हों, दोनों देख सकते हैं। शाम के 7 बजे हैं, हर शाम 7 बजे आपका लाइव क्लास होता है। एक बार शेयर कर दीजिए और मैं प्रारंभ करूं। सभी के कमेंट अंत में पढ़ लूंगा, कमेंट करते रहें सभी लोग। साहित्यिक परिचय लिखना आता है, परंतु आपको थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देना होता है। सबसे पहली हेडिंग आप जीवन परिचय की डालेंगे, फिर लिखेंगे हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1965 ईस्वी में निज़ामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अध्यापक भी ये कुछ दिनों तक अध्यापक रहे, फिर कानून गो की नौकरी की, फिर अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम करते रहे काशी में, और फिर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। और सेवा करते हुए ही 6 मार्च सन 1947 यानी अगस्त में आज़ादी होती, परंतु 1947 6 मार्च को ही ये हिंदुस्तान छोड़ दिया इन्होंने। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान था, उसको आज़ाद कराए बिना ही ये पंचतत्व में लीन हो गया, अर्थात इन्होंने आज़ादी नहीं देखी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो आपको थोड़ा सा बस 4-5 लाइनों में आपको जीवन परिचय शॉर्टकट में लिख देना है, वरना कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा और साहित्यिक परिचय में फिर आनंद नहीं आएगा। और आपको 80 शब्दों में लिखना है, परंतु आपके 100 शब्द, 120 शब्द, 150 शब्द हो जाते हैं, हर्ज कोई नहीं है। कम ना हो, ज़्यादा हो जाए। किसी का कोई माल खरीदो आप, तो 4 रुपये का है तो 3.5 तो मत दो, लेकिन 5 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.5 दे दो, 4 का है कोई दिक्कत नहीं है, 5 दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कब हुआ था जन्म, एक बार फिर से देखिए, 15 अप्रैल सन 1965 ईस्वी में निजामाबाद में हुआ था। कहाँ था? आजमगढ़ में। पिता भोला सिंह उपाध्याय थे, माता रुक्मणी देवी थी। स्वाध्याय से तमाम भाषाओं का ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिया। इन यही नहीं, सारे लेखकों में यही लिखा जाता है यार। अध्यापक, कानून गो और अवैतनिक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम भी किया। 6 मार्च 1947 को पंचतत्व में लीन हो गए। कल पवन दूतिका होगा, कल पवन दूतिका होगा, कहीं जाइएगा नहीं। हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य वाले। चलिए, फिर क्या है, साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया। तो साहित्य में जो योगदान दिया, योगदान का मतलब जो कृतियां लिखी, तो जो रचनाएं की, वही योगदान है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य पद दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके ये सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में अगर हम देखें, देखो, माइलस्टोन माने मील का पत्थर। निराला ने इनके बारे में लिखा कि इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसा किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, तो ये साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे और साहित्यिक परिचय के बाद कृतियां लिखेंगे। हल्का सा जीवन परिचय डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा। सामान्य परिचय, माता पिता, स्थान, कार्य, शिक्षा दीक्षा, बस 4-5 लाइनों में जीवन परिचय, और 10 से 15 लाइनों में लिख देना साहित्यिक परिचय। फिर बाकी कृतियां तो जितनी होती हैं उस हिसाब से लिखा जाता है। तो द्विवेदी युग के थे, ये याद रखिए। गद्य पद्य दोनों में इन्होंने रचना की, ये याद रखिए। सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना की, यह याद रखिए। ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी उनको सरलता मिली, यह याद रखिए। वे श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है, ये याद रखिए।
ठीक हो गया। कृतियों, कृतियों की बात करें, रचनाएं, मूलतः कवि ही थे, क्योंकि बहुत कम गद्य में रचनाएं की, तो कवि कहना उचित है। काव्य ग्रंथ, नंबर 1 पे तो प्रिय प्रवास देखिए, मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त। देखो ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर के आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हर रोज शाम 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं इंटरमीडिएट की, सामान्य और साहित्य हिंदी के लिए, और लाइव क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिओं जी का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रिय प्रवास है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अब देखो और इनकी काव्य रचनाएं क्या हैं। कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो थोड़ी सी एक हम ट्रिक दे देते हैं आपको, ये याद रखना है, प्री प चू चो वय, ये याद रखना। ठीक है, प्री से क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय से प्रिय प्रवास, पा से पारिजात, चुभते चौपदे। ठीक है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास। ठीक है, इतनी रचनाएं प्रपचुचोवे से याद कर लेना। रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसी का नाम अधिकिला फूल था। रुक्मिणी परिणय, भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य। फिर बाल साहित्य में, बाल साहित्य में बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम। बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, ये भी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अब भाषा शैली की बात कर लेते हैं। तो भाषा शैली में हरिओं जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं। तो हरिओं जी की भाषा प्रौढ़, परिष्कृत, परिमार्जित, प्रांजल और आकर्षक खड़ी बोली है। संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में, और रीतिकालीन अलंकरण शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू की मुहावरेदार शैली आदि के दर्शन हरिओं जी के काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। और संक्षिप्त जीवन परिचय एक बार सरसरी दृष्टि से आपको देख लेना है। संक्षिप्त जीवन परिचय में देखो, 15 अप्रैल 1865 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ है, आजमगढ़ में है। पिता कौन थे, भोला सिंह उपाध्याय थे। माता कौन थी, रुक्मिणी देवी थी। शिक्षा स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कर लिया था। भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली थी। शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं में प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। मृत्यु 6 मार्च सन 1947। समझ लो 40-50 वर्ड तो इसी में आपके हैं। ठीक है, इसी में 40-50 वर्ड बन जाएंगे कि आप लिखेंगे कि महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का जन्म सन 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद के, आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। हरिओं जी ने स्वाध्याय से ही उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली है। शैली प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने किया है। प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास इत्यादि शामिल हैं। इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हो गई। ठीक है, और किसी को अगर डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थोड़ा सा जल्दी में है हम, तो आपका पूरा हो गया है हरिओं जी का जीवन परिचय। तो आप ऐसे ही ढंग से याद कर लीजिए धीरे धीरे। 80 शब्दों में लिखना है, 5 अंकों का आता है। साहित्यिक परिचय कृतियाँ लिखनी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें, इन्वॉल्व कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसा कि आपके लाइव क्लासेस रोज़ शाम 7 बजे शाम को मिलते हैं इंटरमीडिएट की हिंदी के, और कक्षा 10 की हिंदी के लिए सुबह 7:30 पर रोज़ लाइव क्लासेस होती हैं। और कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसके भी लाइव क्लासेस चलते हैं।
तो देखना ना भूलें। वो 9 बजे रात में होते हैं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के। तो देखना ना भूलें रोज़ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। और एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग इस हिंदी साहित्य के इस परम पुरोधा कवि को। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, जिन्होंने आप पवन दूतिका लिखी है प्रिय प्रवास में। तो हरिऔध जी जिन्होंने पवन दूतिका लिखी है, ये पवन दूतिका हम आपको कल देंगे। ये साहित्य और सामान्य दोनों लोगों की हिंदी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। दोनों लोग पढ़ें, चाहे वो आर्ट के हों चाहे साइंस के हों। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप चैट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ इतनी सारी ऐप हैं आपके मोबाइल में, तो एक ऐप और सही टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इस नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो टेलीग्राम में तुरंत मिलेगा। और आपको लोगो दिखेगा, ये वाला, ये लोगो दिखेगा आपको, जो हमने हाँ हमारा लोगो चैनल का है वो दिखेगा। इसमें शायद लोगो इंक्लूड करना भूल गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पवन दूतिका जरूर देखिएगा, बेहतरीन ढंग से समझाया है, पहले से भी अच्छे वीडियोस में। जो पहले समझाया उससे भी बेहतर समझाया हमने। इस बार तो कोई कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी है, और अभ्यास प्रश्न भी इसके करवा देंगे। चलिए ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्न पवन दूतिका पहले आप अर्थ समझिए, इसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न करवाएंगे।